अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज के जहान में आपका स्वागत है। वेलकम टू माय चैनल। तो आज सुबह सवेरे उठ को हमें लोग तैयार शयार होकर सीधा निकल रहे थे। जस्ट तुम्हें लोग डे 1 का तो व्लॉग देख कर रहेंगे। अब डे 2 का व्लॉग देखने के लिए गेट रेडी फॉर इट। फिर हमें लोग सीधा निकल रहे थे हैदराबाद से दूसरी तरफ, क्योंकि शॉपिंग कल हमारी अधूरी रह गई थी एज ए शेड्यूल। रास्ते में हम लोगों को मिला चौमहल पैलेस। चौमहल पैलेस घूमने के लिए अंदर गए हमें लोग। टिकट हम लोगों को बहुत इजीली मिल गया था। यहाँ का 100 रुपीज़ टिकट प्राइस है। फिर अंदर जाने के बाद हमें लोग देख रहे थे कि मतलब काफ़ी खूबसूरत जगह थी, बहुत अच्छा लग रहा था। ये मेरे भाभी, मेरे मम्मी और फिर ये मेरे छोटे छोटे भांजा भांजी सब लोग थे यहाँ पे। तो ये चौमहला पैलेस मतलब ये आउटलुक था यहाँ का। फिर इनर लुक भी मैं तुम लोगों को दिखाती हूँ। तो यहाँ पे हमें लोग चले को जाले को थे अंदर। फिर हमने लोगों को रास्ते में दिखा एक वीडियोग्राफी की जगह, जो मतलब फ़ोटोग्राफी की जगह, जहाँ पे वो यू रिमेम्बर तो उन लोग है ना आपको कपड़े वपड़े पहना कर फ़ोटोज़ लेती है आपके रानी राजा के जैसा, हाँ वैसी जगह। फिर ये छोटा सा एक शॉप था अंदर, तो यहाँ पे गए हमें लोग, हमें थोड़ा बहुत चीज़ें देखे यहाँ पे। एक दो चीज़ें पसंद आई, फिर लेने के बाद हमें लोग यहाँ से निकल गए ये शॉप के पास से। फिर ये फाइनली हमें लोग पैलेस के अंदर गए। इतना प्यारा इंटीरियर था, यहाँ का आर्किटेक्चर था, OMG। तुम देख सकते हैं गाइस, वो ज़माने में ना क्या ज़बरदस्त झूमर लगा कोई अपने महल में, जस्ट इमेजिन। और यहाँ पे जो है वो नवाब सब बैठते थे। और फिर यहाँ पे भी मतलब ऑलमोस्ट बेसिकली ये उनकी बैठक की जगह थी, जो जहाँ पे उन लोग बैठ कर है ना जो कुछ भी उनके बिजनेस रिलेटेड काम थे वो पूरे करते थे। फिर हमें लगा ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे गए। फर्स्ट फ्लोर पे उन्होंने जो जो क्रॉकरीज यूज़ करते थे वो सारी चीज़ें थे। सो बेसिकली दिस इज़ कॉल्ड अ म्यूज़ियम। तो मतलब म्यूज़ियम जो जो नवाब यूज़ करते थे ना, वो सारा म्यूज़ियम मतलब ये चीज़। और ये क्रॉकरी जो उन्होंने खाने पीने के लिए यूज़ करते थे वो इतने प्यारे थे ये क्रॉकरीज के। मुझे मेरा तो दिल करा तो लेकर चली जाऊँ, बट अनफॉर्चुनेटली आई कुडंट। फिर ये यहाँ पे सारे उनके इक्विपमेंट्स वगैरह जो यूज़ करते थे वॉर्स वगैरह में, तो ये सारी चीज़ें थी यहाँ पे। फिर ये सब देखने के बाद ये मतलब काफ़ी अच्छा लगा, बहुत प्यारा लग गया, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी लगी। फिर हमें लोग फाइनली बाहर आए पैलेस से। हमारे फ़ोटोज़ रेडी हो गए थे, तो फिर हमें लोग गए फ़ोटोज़ लेने के वास्ते। फ़ोटोज़ लेने के बाद हमें लोग जा रहे थे फिर दूसरी ओर। यहाँ पे और भी बहुत सारी चीज़ें थी, जैसे कि कुरान लाइब्रेरी, फिर उसके बाद में ना विंटेज कार्स का म्यूज़ियम, ये सारी चीज़ें हमें देख रहे थे। ये सारी चीज़ें एक से बढ़कर एक ज़बरदस्त थी। और स्पेशली मुझे सबसे ज़्यादा प्यारी जो लगी वो है ना कुरान लाइब्रेरी थी। और ये यहाँ पे इनके कपड़ों की लाइब्रेरी थी, जो बेगम्स नवाब्स बेगम्स वगैरह जो पहनते थे ना, वो सारी चीज़ें यहाँ पे रखे थे। देख सकते हैं तुम्हें लोग इसकी साड़ीज़ वगैरह, ये प्योर मतलब सिल्क साड़ीज़, बनारस साड़ीज़, ऐसी साड़ीज़ थे जो इन लोग पहनते थे। ये मॉन्यूमेंट मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैं इसे भी थोड़ा कैप्चर करी। और ये ऊपर से व्यू दिखता ऐसा चौमहला पैलेस का, तो ये काफ़ी अच्छा था व्यू, तो मैं इसको थोड़ा बहुत कैप्चर करी। फिर हमें लोग भी थोड़े बहुत ज़्यादा फ़ोटोज़ वीडियोज़ कैप्चर करने के बाद में फिर गए, फिर देख रहे थे। और ये आई विंटेज कार्स और गाड़ियों की बारी। ये एक से बढ़कर एक ज़बरदस्त गाड़ियाँ थी यहाँ पे। ओह माय गॉड, आई वाज फीलिंग लाइक इसके अंदर जाकर बैठ जाऊँ। विंटेज कार्स इतने प्यारे थे, इतने ज़बरदस्त थे, एक से बढ़कर एक थे। तो मैं देख सकती हूँ यहाँ पे क्या प्यारे कार्स थे ये। और फिर ये मेरा भांजा भांजी भतीजे भतीजियाँ सब थे यहाँ पे, तो इन सब के साथ हमें लोग चौमहला पैलेस एंजॉय कर रहे थे और हमें बेफिक्री के साथ घूम रहे थे। और फिर ये इनका डाइनिंग एरिया वगैरह जो भी था वो सब कुछ था। तो फिर वो सब देखने के बाद में यहाँ पे कॉमेडी हो गई जो मैं बता नहीं सकती। फिर हम लोगों गए कुरान लाइब्रेरी, जो मैं बोली तुम ना, ये कुरान लाइब्रेरी है मुझे इतनी ज़बरदस्त। और एक सबसे बड़ी कुरान थी यहाँ पे, जो कि बहुत तेज प्यारी थी माशाल्लाह। तो मैं देख सकते हैं यहाँ पे अंदर फ़ोटोज़ वीडियोज़ अलाउड नहीं। तो ये सब देखने के बाद में हमें लोग सीधा जा रहे थे रास्ते की ओर, क्योंकि हमारी शॉपिंग अभी कंप्लीट नहीं हुई थी, तो हमने लोगों को और भी बहुत कुछ लेना था। तो फिर देखने के बाद चौमहला पैलेस घूमने के बाद में हमें लोग गए सीधा हमारी शॉपिंग करने के वास्ते। फिर शॉपिंग खूब करने के बाद हमें लोग वहाँ से निकले और फिर जा रहे थे हाईटेक सिटी, क्योंकि हाईटेक सिटी को मेरे आई डोंट नो मेरे कज़न को, हम लोगों को हाईटेक सिटी दिखाना पसंद था बहुत ज़्यादा, तो हमें लोग सीधा हाईटेक सिटी गए। फिर हाईटेक सिटी में आई मस्ट टेल यू दिस वाज द व्यू वी गॉट इट इन हाईटेक सिटी गाइज। ये एकदम दुबई जैसा लग रहा था,
इतनी ज़्यादा लाइटिंग्स, इतने, अब मैं ज़्यादा मेरे फ़ोन में कैप्चर नहीं हुई है, लेकिन आई मस्ट टेल यू बहुत प्यारा था। इतनी ज़बरदस्त लाइटिंग थी हाईटेक सिटी में, यू विल फील लाइक यू आर इन दुबई एक्चुअली। और वो जो ब्रिज के ऊपर एक छोटी सी जगह बनाकर ही जहाँ पर तुम्हें एक लॉन्ग वॉक ले सकती, तो दैट वाज लाइक अनइमेजिनेबल। बहुत प्यारा व्यू था और बहुत ज़बरदस्त था वो वाला व्यू। तो फिर हमें लोग जाको हाईटेक सिटी घूमे करे, फिर उसके बाद में हमें लोग थोड़ी देर वहीं पे कार रुका कर वेट करे। एक्चुअल में टू बी वेरी फ्रैंक हम लोग सेम फ्लाईओवर पे 4 से 5 बार गए, चार घूम घूम के गए, बिकॉज़ वो व्यू इतना प्यारा था, अनइमेजिनेबल अनक्रेडिबल था वो व्यू। और फिर उसके बाद में हमें लोग सीधा गए घर की तरफ। घर जाने के बाद हम लोगों को याद आया कि मतलब कुछ तो भी सामान हम लोग भूल कर चले गए थे कहीं, तो फिर वी वेंट अगेन एंड देन फिर उसके बाद डिनर का टाइम हो रहा था, तो फिर हमें गए शाही दरबार, शाह गौस होटल, सॉरी। तो शाह गौस होटल लाइक ऑलमोस्ट हैदराबाद का एक पुराना होटल था। तो फिर हैंगिंग ब्रिज था, यस दिस इज़ द हैंगिंग ब्रिज व्यू गाइस, तो आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पे काफ़ी लोग थे, काफ़ी भीड़ थी, मतलब ये लोग व्यू देखने के लिए टूरिस्ट थे, थोड़े बहुत थोड़े लोकलाइट्स थे। तो हैंगिंग ब्रिज में जैसे कि मैंने बोला हम लोग ने कार रुका दी थी थोड़े टाइम के लिए, तो फिर हम लोग कार रुका के ये वाला व्यू एंजॉय कर रहे थे। एंड देन गाइज ये देख सकते हैं आप, दिस इज़ द एक्चुअल व्यू। ये बिल्कुल दुबई जैसा लगता है गाइज, यू विल फॉल इन लव विथ अगर आप यहाँ पर एक बार गए। तो अगर कहीं आप हैदराबाद में जा रहे हो तो अपनी आइटनरी में ये वाला थिंग ज़रूर ऐड करो कि आप एक एटलीस्ट एक वॉक रात में हैदराबाद के हाईटेक सिटी में लो, विच वॉज जस्ट अमेजिंग। मतलब इट वाज लाइक, अब मैं बोल सकती हूँ ना कि मतलब इतना प्यारा था ये व्यू और एक्सपीरियंस दैट इट्स अनफॉरगेटेबल। अभी भी इफ़ आई एम क्लोजिंग माई आईज आई एम रिमेम्बरिंग दिस व्यू, जो कि बहुत प्यारा था। फिर फाइनली उसके बाद हम लोग गए शाह हाउस होटल एंड फिर रात में हम लोगों ने डिनर करा और फिर घर पहुंचकर हम लोग सो गए थे, क्योंकि नेक्स्ट डे हम लोगों को वापस निकलना था शाम में वापस बैंगलोर के लिए, बिकॉज़ हम लोग सिर्फ 3 दिन के लिए गए थे। और जाने का रीज़न ये था कि हम लोग शादी की शॉपिंग के लिए गए थे, और वो शादी मेरी थी, तो हम लोग मेरी शादी की शॉपिंग के लिए हैदराबाद गए थे बेसिकली। फिर खूब शॉपिंग वॉपिंग करी हम लोगों ने। शॉपिंग का व्लॉग मैं कुछ ज़्यादा नहीं ले सकी बिकॉज़ मेरे पास उतना टाइम नहीं था, यू नो गाइस गर्ल्स, मतलब हम लोग शॉपिंग करने में ज़्यादा टाइम प्रेफर करते हैं स्पेंड करना रादर देन वहाँ पे कैप्चर करना। तो फिर भी मैं थोड़ा थोड़ा करके ये सारी चीज़ें कैप्चर कर रही थी जब जब टाइम मिल रहा था। लेकिन जब टाइम नहीं था मेरे पास तो मैं शॉपिंग पे ज़्यादा ध्यान दे रही थी, बिकॉज़ हमारे पास सिर्फ बहुत 2 दिन से ज़्यादा कुछ नहीं था टाइम। तो 2 दिन में हम लोगों को शॉपिंग भी कंप्लीट करनी थी, सब कुछ कंप्लीट करना था, तो दैट्स वाई आई डिड नॉट कॉन्सेंट्रेटेड मच ऑन द शॉपिंग पार्ट, मतलब शॉप टू कवर द शॉपिंग पार्ट, बट मैंने थोड़ा बहुत जितना भी हो सकता था मेरे से उतना सब कवर किया आप लोगों को दिखाने के लिए कि हम लोगों ने हैदराबाद में क्या क्या किया। फिर इसके बाद जैसे कि मैंने आपने बोला वी हैड डिनर एंड देन वी वेंट होम एंड देन वी स्लेप्ट ऑफ। फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग फिर वापस से सेम रूटीन, उठकर हम लोगों को जाना पड़ा चार मीनार, क्योंकि मेरे मतलब कुछ चीज़ें थी जो मैंने मतलब ख़रीदना भूल गई थी, तो वो वापस से लेने की थी हम लोगों को। तो वी वेंट अगेन टू चार मीनार और फिर वो सारी शॉपिंग करने के बाद में आई डोंट नो गाइज, ये हैदराबाद में बहुत ज़्यादा मिल रहा था, इसको लोग सिंगाड़ा के नाम से जानते थे, आई डोंट नो व्हाट इज़ इट, बट ये मतलब इसका लाइक स्वीट पोटैटो जैसा टेस्ट था, नॉट स्वीट नॉट सॉल्टी बट थोड़ा डिफरेंट। फिर गए हम लोग मदीना होटल, फिर यहाँ पे दिलखुश चाय समोसे और ये सारी चीज़ें खाई हम लोगों ने। एंड देन फिर नेक्स्ट होटल में ये था कि मतलब हम लोगों को बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी, तो हम लोगों ने ये पाया ट्राई किया मदीना का। अगर कभी आप हैदराबाद जाओ और ये पाया ना खाओ तो ऐसा हो ही नहीं सकता। फिर ये इनका मलाई वाला बन भी बहुत प्यारा था, ये सारी चीज़ें भी हम लोगों ने ट्राई करी, शॉपिंग करते करते ही हम लोगों ने ट्राई करी। फिर आई बारी हैदराबाद को अलविदा कहने की, फिर हम लोग हैदराबाद से निकल गए। रास्ते में कुछ एक्सीडेंट हो गया था, तो इसको क्रॉस करते हुए फाइनली हम लोग जा रहे थे बैंगलोर की ओर। तो दिस वॉज द पार्ट 2 ऑफ माई हैदराबाद सीरीज़ एंड ये वाला आखिरी सीरीज़ था। मैं ज़्यादा कुछ कैप्चर नहीं कर सकी, जितना मेरे से हो सका उतना कैप्चर करी। एंड थैंक यू सो मच गाइज इतना प्यार लव सपोर्ट देने के लिए, आई एम सो ग्लैड। एंड ऐसे ही और भी वीडियोज़ देखने के लिए, मेरे व्लॉग्स देखने के लिए मुझे लाइक शेयर
कमेंट करो और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलो। फिर रास्ते में हम लोगों को चाय पीनी थी, फिर चाय पिए हम लोगों ने और फिर हम लोगों ने टाटा बाय बाय करके इस ट्रिप को अलविदा करके निकल पड़े बैंगलोर की ओर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग।